नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, दिसंबर का आखिर यहाँ पर समय चल रहा है, यानी दिसंबर का आखिरी यहाँ पर फेज चलता हुआ दिखाई दे रहा है, चल रहा है। और इन्हीं के बीच में दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ यहाँ पर जो बारिश की एक्टिविटी है, ये देश के एक बड़े इलाकों पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे उत्तर भारत का इलाका हो, मध्य भारत का इलाका हो, और इसी के साथ साथ चाहे दक्षिण भारत का इलाका हो, मध्य भारत का इलाका हो, पूर्वी भारत का इलाका हो, इन सभी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ कई सारे वेदर सिस्टम के वजह से आने वाले समय की बात करें, यानी अगले 24 घंटे की बात हो या फिर अगले 36 घंटे की बात हो, अगले 48 घंटे की बात हो, यानी इन सभी समय में कहीं ना कहीं बारिश की एक्टिविटी होनी है, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ कई सारे वेदर सिस्टम का असर होना है, जिसकी वजह से बारिश की एक्टिविटी होगी। और इसी के साथ साथ बारिश की एक्टिविटी कुछ राज्यों पर अभी दिखाई भी दे रही है, चाहे दक्षिण भारत का इलाका हो या फिर मध्य भारत का इलाका हो या फिर उत्तर प्रदेश का इलाका हो, इन सभी क्षेत्रों पर हल्की बारिश की एक्टिविटी, कुछ इलाकों पर जो दक्षिण भारत के राज्य है वहां पर अच्छी जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है, यानी कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिनोमेना पूरे देश में बनी हुई है। और इसी के साथ साथ उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में अच्छी खासी सर्दी की भी यहाँ पर जो ताकत है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं जबरदस्त यहाँ पर बर्फबारी की एक्टिविटी हो रही है, और जिसके वजह से यहाँ के तमाम जितने टूरिस्ट लोग हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको काफी ज्यादा लाभ है, क्योंकि टूरिस्ट लोगों को भी काफी ज्यादा यहाँ पर इंतजार होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी की एक्टिविटी हो, स्नोफॉल एक्टिविटी हो, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आनंदित हो पाए। तो यानी इस तरीके से यहाँ पर चीजें पूरे देश में बनी हुई है। लेकिन अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से बारिश होगी, तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, इस समय दक्षिण भारत के पूर्वी कोस्टों के साथ साथ मध्य भारत के उत्तरी क्षेत्र और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इलाकों पर हल्के फुल्के बादल बने हुए हैं, जो कुछ इलाकों पर बारिश की भी एक्टिविटी को दे रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज और इसी के साथ ही अमेठी, रायबरेली, यानी जो पूर्वी वाले क्षेत्र के इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की एक्टिविटी पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज की गई है। और मध्य प्रदेश के भी उत्तरी वाले इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान के भी इक्का दुक्का इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से बारिश होगी, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की हम बात करें, आज यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मध्य वाले भागों तक बादलों का यहाँ पर जो है आना जाना बना रहेगा, और जिसकी वजह से कुछ इलाकों पर बारिश रहेगी। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों पर जो काफी ज्यादा ब्राइट सनशाइन यहाँ पर पिछले कई दिनों से दिखाई दे रहा, तो उसमें यहाँ पर कमी आई हुई है। यानी ज्यादातर इलाकों पर यहाँ पर पूरी तरीके से जो ब्राइट सनशाइन था ये डम यानी काफी डिम सनशाइन में तब्दील हो चुका है, यानी यहाँ पर धूप काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है। और इसी के साथ साथ अगले 24 घंटे की बात करें, अगले 24 घंटे के दौरान देखिए किस तरह से राजस्थान के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे। राजस्थान के इलाकों पर यहाँ अगले 24 घंटे के दौरान से मौसम में तब्दीली होगी। तब्दीली इसलिए होगा क्योंकि एक वेदर सिस्टम है जो आंध्र प्रदेश और जो है तमिलनाडु के उत्तरी वाले भागों पर यानी एक लो प्रेशर एरिया रहेगा, और इसी के साथ साथ वहां से आने वाली नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत को प्रभावित करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ वहां से एक सीरीज बनती हुई जो राजस्थान तक बनती हुई दिखाई दे रही है, और इसके वजह से यहाँ पर जब नमी का फ्लो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, नमी जैसे ही बढ़ जाएगी वैसे ही यहाँ पर कहीं ना कहीं बादलों का फॉर्मेशन करेगी। और यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, ये काफी ज्यादा आश्चर्यचकित वाली बातें हैं, क्योंकि इस समय यहाँ पर नमी का जो काफी ज्यादा आना, राजस्थान तक पहुंचना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यहाँ पर जो मौसम का पूरा फिनोमेना है, ये स्ट्रक्चर जो है मौसम का, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बदल चुका है। क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सर्कुलेशन बनते हैं, बारिश की एक्टिविटी बनती है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही। दक्षिण भारत से आने वाली नमी वाली हवाएं कहीं ना कहीं ये
उत्तर भारत के एक बड़े इलाकों पर पहुंचेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए एक सर्कुलेशन का भी फॉर्मेशन पूर्वी राजस्थान के ऊपर दिखाई दे रहा है और इसी के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं जो ये 26 तारीख 27 तारीख की यहाँ पर स्थिति होगी, ये उत्तर भारत में जबरदस्त होगी। जबरदस्त स्थिति यहाँ पर बनती हुई कह सकते हैं राजस्थान के तमाम इलाकों पर दिखाई दे रही, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर बारिश बढ़ जाएगी। मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र पर अच्छी बरसात की यहाँ पर संभावनाएं हैं और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की एक्टिविटी इन क्षेत्रों पर दिखाई देगी। कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटी, पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगी। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के भी इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटी हो सकती है और इसी के साथ ही महाराष्ट्र में अच्छी खासी बरसात रहेगी। मुंबई के भी इलाकों पर बरसात रहेगी और पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के इलाकों पर बर्फबारी की एक्टिविटी दिखाई देगी। पंजाब, हरियाणा के इलाकों पर बारिश रहेगी, यानी ये जो बारिश की क्वांटिटी है ये कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन सिग्नल यहाँ पर दिखाई दे रहे, जो यहाँ पर ग्रीन का आप सभी को कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना, जहां पर येलो कलर का आप सभी को दर्शाया गया है, वहां पर कह सकते हैं हल्की दर्जे की बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में अच्छी बरसात की भी अंदेशा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए किस तरह से ये जो बारिश का यहाँ पर बढ़ना है, ये बारिश देखिए किस तरीके से पश्चिम से पूरब की ओर शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर चीजें कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफी अलग तरीके की हैं। पहले ये पश्चिम में बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी, उसके बाद ये पूर्वी क्षेत्रों पर बारिश बढ़ जाएगी, यानी 27, 29 और 28 तारीख और 26 तारीख, ये जो 4-5 दिन रहेंगे, ये कहीं ना कहीं इन सभी क्षेत्रों पर अच्छी खासी यहाँ पर बरसात दिखाई देगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप सभी को बता दें अच्छी खासी सर्दी बढ़ जाएगी, कई इलाकों पर सर्दी बढ़ेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए किस तरह से जो उत्तराखंड का इलाका है, नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य भारत के कई इलाकों पर बरसात रहेगी और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर भी बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। महाराष्ट्र के इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी, छत्तीसगढ़ के भी इलाकों पर बारिश रहेगी और 29 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए यह बारिश की एक्टिविटी धीरे धीरे कमजोर पड़ेगी, लेकिन उत्तर भारत के इलाकों पर कहीं ना कहीं बारिश की एक्टिविटी कमजोर पड़ेगी, लेकिन जबरदस्त यहाँ पर सर्दी की जो यहाँ पर स्थिति है ये यहाँ पर बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र पर बारिश रहेगी और छत्तीसगढ़ के इलाकों पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, अरुणाचल प्रदेश के आसपास के इलाकों पर हल्की बारिश रहेगी, लेकिन उत्तर भारत के लिए यहाँ पर कह सकते हैं सीधे तौर पर चेतावनी है, क्योंकि बारिश की एक्टिविटी तो आ रही है, इसी के साथ साथ भीषण सर्दी को भी लेकर आ रही है। और इसी के साथ ही 30 तारीख आते आते पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों पर जो है स्नोफॉल एक्टिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन उत्तर भारत में देखिए हवाएं अपना पूरा यहाँ पर जो है ट्रैक बदलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर भारत से आने वाली हवाएं, पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली हवाएं, ये उत्तर भारत के कई भागों पर तापमान को काफी जबरदस्त गिराएंगे। और इस कह सकते हैं महीने के आखिर दिन की बात करें तो ये हवाएं काफी ज्यादा सीरियसली हो रही हैं, काफी ज्यादा सीरीज में हो रही हैं और काफी भयानक सर्दी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इसी के साथ साथ 1 जनवरी की बात करें, 1 जनवरी को एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है पहाड़ी क्षेत्रों को हिट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से काफी जबरदस्त यहाँ पर स्नोफॉल एक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्र गिलगित से लेकर कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ यहाँ पर उत्तराखंड के भी उत्तरी वाले क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर समझिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी और पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र से लेकर मध्य से लेकर पश्चिम भारत तक कहीं ना कहीं भीषण सर्दी पड़ेगी। और 2 तारीख की स्थिति यहाँ पर देखिए, क्योंकि हवाएं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगी और ये हवाएं पहाड़ी क्षेत्रों से आती हुई हवाएं रहेंगी और ये हवाएं पूरी तरीके से फ्रिजली हवाएं रहेंगी, काफी ज्यादा कोल्डेड हवाएं रहेंगी और कहीं ना कहीं तापमान को इस तरह की यहाँ पर कह सकते हैं गिरा देंगी, जिसका यहाँ पर लोगों का अनुमान नहीं रहेगा। भयानक सर्दी की स्थिति यहाँ पर पैदा होगी और 3 तारीख आते आते पहाड़ी क्षेत्रों पर कोई कमी नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों पर कोई कमी नहीं। यहाँ पर स्नोफॉल की एक्टिविटी जबरदस्त होगी, बर्फबारी की एक्टिविटी जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी और इसी के साथ साथ पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र से लेकर मध्य भारत, पूर्वी भारत तक अच्छी खासी सर्दी रहेगी। और इसी के बीच में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बनेगा, जो कहीं ना कहीं नमी को बढ़ाएगा। नमी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं कोहरा भी बढ़ जाएगा।